आज मैं ऋग्वेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबसे पहले 4 वेदों में आता है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, इन चीजों को मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें इसकी रचना किसमें हुई थी? श्लोक में हुई है रचना। और इसके रचयिता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन है, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इसका जो उच्चारण करता है उसको होता कहा जाता है। और इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। इसमें भी 2 भाग है। बालखिल्य में 1028 है और साकर में 1017 सूक्त है और 10,580 इसमें मंत्र है। कुल 10 मंडल है, जिसमें 2 से 7 सबसे पुराना है। 2 से 7 सबसे पुराना है। उसके बाद आता है पहला, 8वां, 9वां और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया। 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सबसे पहले 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का, चारों वर्णों का वर्ण शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया है, जो विश्व प्रसिद्ध इसी तृतीय मंडल में विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है, जिसे विश्वामित्र ने किया था। इसके ऋग्वेद के 2 प्राथमिक ग्रंथ हैं। ऐतरेय की रचना महिदास ने किया था और ऐतरेय इसलिए पड़ा कि महिदास की माता का नाम ऐतरा था, इसलिए इसका नाम ऐतरेय पड़ा। और दूसरा कौशितकी है, दूसरा ब्राह्मण है कौशितकी, इसकी रचना कुशितक ऋषि ने किया था। इसके 2 आरणांक यही है, ऐतरेय और कौशितकी का 2 उपनिषद भी इनका है। अब आता है ऐतरेय ब्राह्मण में क्या क्या वर्णन मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ का वर्णन मिलता है। ये याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में ही सोम यज्ञ का वर्णन मिलता है। और पृथ्वी को घेरे हुए समुद्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय में मिलता है, जिसकी रचना महिदास ने की। अब बात आते हैं कि जिसे 4 वेद हैं, 4 वेदों में वेद त्रय का उल्लेख आता है। वेद त्रय क्या है? तो वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है और बाद में उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद का उल्लेख होता है। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है उप मतलब समीप, अनिस मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दर्शन है, वास्तविकता बताया जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 108 है, लेकिन 10 महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। दैट्स ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।